हाँ तो बच्चा पार्टी, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉस एक्स है, कॉट उनकी वैल्यूज कॉस 90 माइनस थीटा और उनकी कुछ आइडेंटिटीज हमने सब पढ़ी थी। लेकिन अब जो है उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, क्योंकि हर एक बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने इतनी बड़ी कुतुब मीनार है, इतनी बड़ी मतलब थोड़ी सी बड़ी कुतुब मीनार, एक्चुअली कुतुब मीनार है, और उसको मैंने टॉप को देखा, तो उसका एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मत मानो, थीटा मानो। मुझे यहाँ तक की डिस्टेंस पता है और मेरे को ये हाइट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। वंडरफुली आई कैन डू दिस सिंपल जॉब। तो इसी तरह की कुछ वैल्यूज हैं, इसमें रिवीजन में ध्यान रखना। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है उसको याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में 30, 45 और 60 डिग्री की ज़्यादा काम आएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके अलावा मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ जनरल जो बेसिक डायग्राम्स तुम्हारे बनने के आएंगे ना, वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक तो ये डायग्राम बनने का। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीज़ें होती हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और डिप्रेशन क्या होता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति नीचे खड़े होकर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो क्या है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन ऊपर से खड़े होकर के किसी भी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो उस सरफेस के साथ क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि नीचे की तरफ देख रहा है, एलिवेशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब जो बेसिक फिगर्स जो तुम्हारे से पूछे जाएंगे या जो तुम्हारे काम में आएंगे, मैं उन फिगर्स पे तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली 4-5 फिगर्स हैं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 4-5 फिगर के जैसा ही कुछ कंटेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें दे दिया गया एक स्टैच्यू, या यूँ मान के चलो कि तुम्हें दे दिया गया एक फ्लैग या एक कोई भी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के टॉप का और बॉटम का। ठीक है। उस ये फ्लैग है, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट मान ली हमने h, इस फ्लैग की हाइट मान ली हमने a, और इसके जो फुट का गैप है वो मान लिया हमने x। ठीक है। तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। इस तरह से देने के बाद ये आ गया आपका अल्फा, और ये पूरा मिला के हो गया बीटा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वही अननोन अपॉन नोन या नोन अपॉन अननोन, जो वैल्यू आपको नहीं पता है और जो वैल्यू आपको पता है, उसको लगाना है। अब फॉर एग्जांपल, ये उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, जो भी है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है। पर इतना सा इजी सा टॉपिक है, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बेसिकली सेकंड फार्मूला क्या होता है कि सपोज करो कि दो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। दो बिल्डिंग्स एक दूसरे के सामने हैं। एक पर्सन नीचे खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा है, और दूसरा पर्सन पहली बिल्डिंग के नीचे खड़ा होके दूसरी बिल्डिंग को देख रहा है। एक बना रही है अल्फा, एक बना रही है बीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरे तरह का डायग्राम बन जाएगा, जो कि बहुत यूजफुल है। तीसरे तरह के डायग्राम की मैं बात करूं, तो इस तरह का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि एक सड़क है जिसकी विड्थ जो है वो 80 मीटर के अराउंड है। बीच में कहीं पे एक दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। बीच में कहीं पे एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एक का आ रहा है 30 डिग्री और एक का आ रहा है 60 डिग्री। तो आपसे इस पोल की हाइट पूछ ली गई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसको प्लेस करो, जो आपको नहीं दे रखा दैट्स इट, भूल जाओ। अगर मैं बात करूं इसकी, तो मुझे दो पोल ऑफ इक्वल हाइट दे रखे हैं, तो मैंने क्या दोनों को मान लिया h और h। ठीक है। अब यहां से यहां तक की अगर मैंने मान ली x,
तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि पूरी तो कितनी थी 80, दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन तरह के डायग्राम्स बन जाएंगे। लेकिन नहीं, अभी मेरे पास दो तरह के डायग्राम्स और भी हैं। दो तरह के डायग्राम्स में तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, दो तरह के डायग्राम्स को मैं समझाता हूँ। हाँ, तो जो हमारे पास अब जो डायग्राम्स बनेंगे, मतलब उसमें डायग्राम्स में अलग अलग बातें होती है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है हॉट एयर बलून का। एक हॉट एयर बलून जो है वो इस पॉइंट पे है, एक पर्सन जो है उसको यहाँ से देख रहा है, और थोड़ी की देर के बाद वो हॉट एयर बलून यहाँ पहुँच जाता है, वो पर्सन उसको यहाँ पे देखना चालू कर देता है। तो ए बी सी डी और ई, इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम बन जाएगा। एक हो गया एल्फा और एक हो गया बीटा। इस तरह से हमारे पास डायग्राम बन सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि जनरली पूछा ही जाता है वो क्या होता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि पर्सन की शेडो के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे या शिप के डेक पे या कहीं पे भी कोई भी पर्सन खड़ा है, किसी लेक में या किसी बोट में बैठा है, और उसके बाद ठीक है, सपोज करो कि ये वो बंदा बैठा हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इतनी ऊपर है, उसको वो देखता है कि उसकी हाइट सपोज करो कि h मीटर्स है। ठीक है, उसने मान ली h। अब वो जितना ऊपर है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही अंदर उसकी इमेज भी होगी। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आएगा, ऊपर देखेगा तो क्या आएगा एलिवेशन, और नीचे देखेगा तो क्या आएगा, हाँ क्या आएगा डिप्रेशन। ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है हमको बेसिकली पढ़नी होती है। बाकी तो लैंग्वेजेस आप समझते हो बहुत अच्छे से, पूरे थ्रू आउट द ईयर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा। बट बेसिकली ये 5-6 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये कुछ छोटी छोटी ट्रिप्स होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट। हाँ तो बेटा, क्या है इसमें कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल मतलब एक आदमी जिसकी हाइट कितनी है 1.5। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना कि इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, या बोले हम इस टॉपिक के अंदर, जो इम्पोर्टेंस है वो क्वेश्चन की नहीं है, इम्पोर्टेंस जो है वो सॉल्यूशन की नहीं है, इम्पोर्टेंस है किसकी, डायग्राम की। अगर एक बार आपका डायग्राम बन गया, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ सॉल्यूशन कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। हाँ, एक्सेप्ट मैथमेटिकल मिस्टेक जो आप जनरली कर देते हो, प्लस का माइनस, साइन का कॉस लगा देते हो, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बहुत आराम से। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, विच इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। वो कितनी दूरी पे है, एक टावर से 20.5 मीटर की दूरी पे है, और वो 22 मीटर हाई टावर है, 22 मीटर का इतना बड़ा टावर है। तो 22 मीटर का टावर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की उसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी 20.5 रहेगी। कारण, रीजन इज कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 क्या होगी, माइनस होगी ना, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये हाइट जो है वो 20.5 लेंथ हो गई, लेकिन उसकी हाइट जो है वो हो जाएगी। अब हमें इसका निकालना है ये थीटा। ठीक है, अब हम इसका नाम देंगे ए बी सी डी और ई। अब हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन थीटा। क्यों, इस थीटा के लिए ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 20.5, बी सी की वैल्यू कितनी होगी 20.5 इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना 1, और मैं जानता हूं कि टेन 45 डिग्री पे ही किसकी वैल्यू होती है 1, तो थीटा बराबर 45। दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन है। आगे बात समझ में।
हाँ तो बच्चा दो, देखिए क्या दे रखा है, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इन द लाइन विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आ गया। बहुत आराम से पढ़ देता हूँ। दो आदमी, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, किसकी इंपॉर्टेंस है, डायग्राम की। तो ये 75 मीटर की बड़ी बिल्डिंग है, इधर खड़ा है ए आदमी, इधर खड़ा है बी आदमी। यहाँ से दोनों ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ ही देखेंगे, नीचे तो कोई भी नहीं दिखेगा। तो क्या कह रहा है कि टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग इन द लाइन विद द बेस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाम दे दो ए, वो सॉरी सी, और यहाँ नाम दे दो डी। तो क्या हो गए, यहाँ दो डायग्राम्स बन गए। इन सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका, इन ट्राइंगल ए डी सी, या हम बोल दें सी डी ए। तो सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी, हमें पता है सी डी की वैल्यू कितनी है, छोड़ो, सी डी क्या है परपेंडिकुलर, ए डी क्या है बेस। तो ये क्या हो जाएगा 1030, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, सी डी की वैल्यू 75, ए डी की वैल्यू नहीं पता, तो ए डी बराबर 75√3। सीधी सी बात है। इसके बाद आ जाओ, इन ट्राइंगल सी डी बी, सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी बराबर 1060, 1060 की वैल्यू √3, सी डी बराबर 75, बी डी हमें नहीं पता, तो बी डी इक्वल्स टू 75/√3। हमेशा क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करने पे आ जाएगा 75√3/3, काट देंगे तो 25√3। ठीक है, ये आ गई हमारे साथ बात। अब हमें क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन्स, तो ए डी प्लस बी डी। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं, इतनी समझदारी लगाते हैं कि ये क्वेश्चन करने पे हो गया सॉर्ट आउट, लेकिन नहीं हुआ सॉर्ट आउट भैया। ये जब तक एडिशन नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं हुआ। चले, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी प्लस बी डी, ए डी की वैल्यू हमारे पास आई कितनी 75√3, और बी डी के पास हमारी वैल्यू कितनी आई 25√3। तो ये कितना हो गया 100√3, और √3 की वैल्यू 100 इंटू 1.73, तो ये कितनी हो गई 173 मीटर्स। आंसर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।